फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत का विस्तार से विवेचन किया था। इस वीडियो में हम मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचनाएं की गई है उस पर दृष्टिपात करेंगे। मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख आलोचकों में सम्मिलित हैं रॉबर्ट टक्कर, स्टैनले एच हाफमैन, केनेथ वाट्स बर्टन, कॉक्स, रोजेनबर्ग आदि। मार्गेंथाउ अपने सिद्धांत में कई ऐसे सामान्यीकरणों की घोषणा करता है जैसे राष्ट्र मनुष्यों की तरह ही हमेशा दूसरों पर शक्ति व प्रभुत्व पाना चाहते हैं, जिसकी वैधता की जांच नहीं की जा सकती। मार्गेंथाउ शक्ति व शक्ति संघर्ष की अपनी धारणा को जिस आधार पर स्थापित करना चाहता है वह है उसका मानव स्वभाव संबंधी विचार। मार्गेंथाउ के अनुसार मनुष्य स्वार्थी एवं प्रभुत्व लालसा से प्रेरित एक प्राणी होता है। यद्यपि मार्गेंथाउ अपने यथार्थवाद को वैज्ञानिक सिद्धांत घोषित करता है, लेकिन उसकी मानव स्वभाव संबंधी स्वयं सिद्धि का कोई मनोवैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यथार्थवाद राजनीति को शक्ति का पर्यायवाची बना देता है तथा शक्ति संघर्ष को ही राजनीति का सब कुछ मान लेता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग का तत्व भी होता है और वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है, जिसकी मार्गेंथाउ का यथार्थवाद पूरी तरह से उपेक्षा कर देता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। शक्ति को साध्य तथा शक्ति संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शाश्वत नियम घोषित कर मार्गेंथाउ युद्ध तथा विस्तारवाद की नीतियों को भी न्याय संगत बना देता है। यथार्थवाद वर्तमान व्यवस्था और यथास्थिति को बिना प्रश्न चिन्ह खड़े किए स्वीकार करके एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था की रचनात्मक संभावनाओं की पूरी तरह से उपेक्षा कर देता है। मार्गेंथाउ अपने यथार्थवादी सिद्धांत में कहीं स्थान पर चाहिए जैसे आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे यह विशुद्ध यथार्थवाद से दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्तर आधुनिकतावादी आलोचनाएं की गई है। इसमें पहली है, उत्तर आधुनिकतावादी किसी भी सार्वभौमिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में एक सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण संभव नहीं है। यथार्थवाद राज्यों को विश्व राजनीति की धुरी मानता है और संपूर्ण विश्व राजनीति को राज्य के दायरे में सोचता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार गैर राज्यीकर्ताओं, आतंकवादी संगठनों, नए सामाजिक आंदोलनों के उदय ने राज्य केंद्रित विश्लेषण की धारणा की अपर्याप्तता को साबित कर दिया है। विश्व राजनीति में कहीं भी संघर्ष का कारण किसी एक बिंदु में न तलाश कर अनेक संघर्षों के अनेक कारणों में तलाशना चाहिए, यानी प्रत्येक संघर्ष का एक अपना अलग कारण होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संघर्षों का अध्ययन करने के क्रम में किसी सामान्यकरण की स्थापना करना त्रुटिपूर्ण होगा। इसी प्रकार उत्तर आधुनिकतावादी नारीवादी किन्सेला का मानना है कि यथार्थवाद ने राष्ट्र, शक्ति, युद्ध आदि का पुरुषोचित वीरता के रूप में चित्रण करके लिंग विभाजक विभाजन को गहरा किया है और पुरुषवादी अहम को स्थापित करने का प्रयास किया है। उत्तर आधुनिकतावादी यथार्थवाद पर बहुसंस्कृतियों और निम्न वर्गीय लोगों की अनदेखी का भी आरोप लगाते हैं। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का पर्याप्त महत्व है। मार्गेंथाउ के इस सिद्धांत ने इस विषय को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है, नया स्वरूप तथा नई दिशाएं दी है और एक आदर्श परक व निकाय परक उपागमों के बीच की एक कड़ी साबित हुआ है। मार्गेंथाउ ने अपने सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जैसे
वर्णनात्मक विषय को विश्लेषणात्मकता तथा वैज्ञानिकता प्रदान की है। यद्यपि आलोचनाओं के माध्यम से जो मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत का की एवं समूचे यथार्थवाद की जो कमियां निकल कर सामने आई, उन कमियों को दूर करते हुए उनके परिष्कार के क्रम में नव यथार्थवाद का जन्म हुआ है। नव यथार्थवाद 1980 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्गेंथाउवाद के विरुद्ध अस्तित्व में आया है। इसके अनुसार यद्यपि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है, लेकिन इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना भी राज्यों के व्यवहार, उनकी विदेश नीतियों तथा उद्देश्यों को निर्धारित करती है। परंपरागत यथार्थवादी द्वारा राज्यों पर दिए गए अत्यधिक बल तथा मानव स्वभावगत विशेषताओं पर आधारित विश्लेषणों की अपेक्षा नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को अधिक वरीयता देते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय संरचना का अध्ययन किया जाना चाहिए। नव यथार्थवाद के अनुसार राज्यों के व्यवहार पर शक्ति का इतना प्रभाव नहीं होता जितना कि स्वयं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उनके व्यवहारों पर होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बाजारू ताकतें हमारे विचारों, व्यवहारों व पारस्परिक क्रियाओं को बनाती बिगाड़ती है। नव यथार्थवाद के प्रमुख प्रवक्ता केनेथ वाल्ट्ज हैं। परंपरागत यथार्थवाद व मार्गेंथाउवाद का परिष्कार करके बदलते समय के अनुसार उसे सामयिक बनाने के लिए जो नव यथार्थवादी अवधारणा अस्तित्व में आई है, उसको स्पष्टता से समझने के लिए हमें नव यथार्थवाद व परंपरागत यथार्थवाद की तुलना करनी पड़ेगी। यथार्थवाद का स्रोत समाजशास्त्र, इतिहास तथा मनोविज्ञान था, जबकि नव यथार्थवाद का स्रोत व्यष्टि अर्थशास्त्र है। परंपरागत यथार्थवाद राज्य की भूमिका एक स्वतंत्र अभिकर्ता या एक स्वायत्तशासी एकक के रूप में देखता है जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना को प्रभावित करते हैं, जबकि नव यथार्थवादी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संरचना के एक अंग के रूप में देखते हैं जो संरचना से प्रभावित होता रहता है। यथार्थवाद शक्ति संघर्ष का औचित्य मानव स्वभाव संबंधी धारणा के आधार पर सिद्ध करना चाहता है, जबकि नव यथार्थवादी शक्ति संघर्ष का औचित्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतापूर्ण संरचना के आधार पर सिद्ध करते हैं। परंपरागत यथार्थवादी राष्ट्रों के शक्ति संघर्ष को शक्ति प्रेरित सोच के आधार पर समझना चाहते हैं, जबकि नव यथार्थवादी शक्ति के स्थान पर क्षमता शब्द का उपयोग करते हुए शक्ति संघर्ष को सुरक्षा प्रेरित सोच के आधार पर समझना चाहते हैं। जहां परंपरागत यथार्थवादी संघर्ष के तत्व पर विशेष बल देते हैं, वहीं नव यथार्थवादी संघर्ष के साथ सहयोग के तत्व को भी अपने विश्लेषण में स्थान देते हैं।